नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल एजुकेशन पावर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना होगी। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करें। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद की किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद की किसी सदन द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। हमारा राइट आंसर सी संसद की किसी सदन द्वारा। आर्टिकल 61(1) में यह वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद की किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। संसद के दो अंग राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 वर्णित है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के कुल 31 सदस्य हैं। लोकसभा लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में किया गया है। यह एक अस्थायी सदन है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 552, कार्यकाल 5 वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 38वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 49वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन। हमारा राइट आंसर होगा बी 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। तो हमारा राइट आंसर बी कनाडा। संघवाद कनाडा देश की पद्धति से लिया गया है। कनाडा से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ भी लिया गया है। कुछ अन्य चीज़ें कहाँ से ली गई हैं इसको देखेंगे। USA से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, वित्तीय आपात, USA से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक,
जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, ऑप्शन सी अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 301 संघ लोक सेवा आयोग। तो हमारा राइट आंसर डी अनुच्छेद 301 संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में वर्णित है, 301 में नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। ऑप्शन ए 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो हमारा राइट आंसर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पंचायत भाग 9, ऑप्शन बी नगर पालिका 9 का, अगला ऑप्शन सी सहकारी समिति भाग 9 का, ऑप्शन डी अधिकरण भाग 10। तो हमारा राइट आंसर डी अधिकरण भाग 10। अधिकरण भाग 10 में नहीं, भाग 14 का में वर्णित है। भाग 10 में एससी व एसटी के क्षेत्र से संबंधित है, जो अनुच्छेद 244 और 244 का में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1, ऑप्शन बी भाग 11 और अध्याय 2, ऑप्शन सी भाग 12 और अध्याय 1, ऑप्शन डी भाग 12 और अध्याय 2। तो हमारा राइट आंसर ए। भाग 11 और अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 के बीच वर्णित है, जिसमें संघ व राज्य के बीच विधायी संबंध बताया गया, जबकि अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध को बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए विचार की, ऑप्शन बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी आर्थिक संगतता स्वतंत्रता। हमारा राइट आंसर डी आर्थिक स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित हैं, विचार की, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। तीन प्रकार का न्याय भी है, सामाजिक,
आर्थिक एवं राजनैतिक। एवं साथ में दो प्रकार की समानता का भी उल्लेख किया गया है। पहला प्रतिष्ठा, दूसरा अवसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी ना ही कठोर ना ही लचीला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर सी, ना ही कठोर ना ही लचीला। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1948। हमारा राइट आंसर बी 26 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी न्याय का, ऑप्शन सी समानता का, ऑप्शन डी भाईचारे का। हमारा राइट आंसर बी न्याय का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1), ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(2), ऑप्शन सी अनुच्छेद 19(3), ऑप्शन डी अनुच्छेद 19(4). तो हमारा राइट आंसर ए अनुच्छेद 19(1). अनुच्छेद 19(2) में शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने एवं सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(3) में संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(4) में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(5) में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(6) में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो हमारा राइट आंसर बी अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तार व्यक्ति के संरक्षण की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा,
ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्य द्वारा, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। तो हमारा राइट आंसर डी अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमणीय, आनुपातिक, पद्धति द्वारा होता। अगला प्रश्न देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। ऑप्शन 1 20 सितंबर 2005, ऑप्शन बी 30 सितंबर 2006, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर 2006, ऑप्शन डी 26 अक्टूबर 2006। तो हमारा राइट आंसर डी 26 अक्टूबर 2006। लेकिन घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया था, लागू 2006 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 29 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1950। तो हमारा राइट आंसर बी 28 जनवरी 1950। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची में। हमारा राइट आंसर राज्य सूची में, बी इज राइट आंसर। सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। प्रारंभ में संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47। लेकिन वर्तमान में 100 विषय संघ सूची में, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मेयर का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। हमारा राइट आंसर डी 5 वर्ष। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 243 पा में यह निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1997। तो हमारा राइट आंसर ए 1982। जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 में की गई। राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन सितंबर 1990 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो हमारा राइट आंसर ए 3 दिसंबर। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस,
24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।